नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी सोचा, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, हाल ही में वीरोवोर की खोज की गई है। देखिए, वीरोवोर एक ऐसा जीव है, इसकी हाल ही में खोज की गई है जो वायरसेस को खाता है। वायरस अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये उन वायरस को खाता है ना। ये सफलता जॉन डेलोंग एक वैज्ञानिक हैं, उनकी टीम ने हासिल की है। उन निगरानी में ये पूरा कार्य हुआ था, इसमें लीडरशिप इनकी थी और इसका नामकरण भी इन्हीं की टीम के द्वारा किया गया है। इसके बारे में थोड़ा और पढ़िएगा यदि आपको इंटरेस्ट हो, तो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये आपके लिए। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी इम्पोर्टेंट तो है ही। आइए आगे बढ़ते हैं। स्पेन 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश बनने जा रहा है। आप सभी जानते हैं, प्रतिवर्ष कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला आयोजित किया जाता है और इस पुस्तक मेले का आयोजन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड के द्वारा किया जाता है ना। इस बार स्पेन इसका थीम देश बनने जा रहा है। यह मेला 31 जनवरी से 12 फरवरी 2023 तक कोलकाता के पास सॉल्ट लेक में स्थित सेंट्रल पार्क मेला ग्राउंड, जिसे बोई मेला प्रांगण नाम दिया गया है, उसमें आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलकाता पुस्तक मेले के बारे में अवश्य पढ़िएगा। इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, किस सरकार, अगर सरकार का हाथ था तो किस सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। आइए अगली जानकारी को देखते हैं। रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और 3 सेवाओं ने विभिन्न हितधारकों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। विशेषकर रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, है ना। इनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है सशस्त्र बलों में सेवा करते हुए अग्निवीरों को निरंतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। देखिए, अग्निवीर योजना हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी और उनकी एक प्रमुख योजना भी है ना। इन्होंने हाल ही में तीनों ने मिलकर समझौता किया है। क्यों? अग्निवीरों की निरंतर शिक्षा की सुविधा को प्रदान करना, मतलब वो आर्मी में भी रहें, है ना, वो सशस्त्र बल में भी शामिल हों और उनकी निरंतर शिक्षा भी होती रहे। ये एक मुद्दा उठा था उस समय, जिस समय ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग था, है ना। अब इसको भी फुलफिल करने की कोशिश कर रही है शासन। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। यदि आप भी इसके बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। डोडा जिला प्रशासन ने जिले के हजारों छात्रों को लाभान्वित करने के लिए ई-लाइब्रेरी की शुरुआत की है ना। डोडा जिला आपको पता होगा कहाँ पर है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। हालांकि ये तो बहुत ही फेमस जिला भी है। यह उन्हें जिले के सर्वश्रेष्ठ सब्जेक्ट मैटर विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और अध्ययन सामग्री प्रदान करेगी। शायद ये निःशुल्क होने वाली है सेवा, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये निःशुल्क ही हो। और बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लाइब्रेरी को लेकर भी जो अब प्रशासन है, सरकार तो नहीं बोलूँगा, जो प्रशासन है वो बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में जागरूक हो चुका है। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और मैं इसको अपने जिला प्रशासन को देखते हुए भी थोड़ा बता रहा हूँ। आइए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। भारत और फ्रांस ने एक उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान अपने समग्र सुरक्षा सहयोग का जायजा लिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और फ्रांस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति के जो राजनयिक सलाहकार हैं श्री इमैनुअल बोने, इन्होंने किया। इमैनुअल मैक्रों वहाँ के राष्ट्रपति हैं और उनके जो सलाहकार हैं, नाम ऐसे ही याद कीजिए, इमैनुअल बोने, है ना, बोने हैं। बाकी इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बारे में यदि आप थोड़ा और देखेंगे, भारत और फ्रांस की मित्रता के बारे में यदि थोड़ा समझेंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आएगा, उसके बारे में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होने वाली है। चलिए अगली जानकारी। नासा के अपोलो 7 मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री वॉल्टर का निधन हाल ही में हुआ है।
आप सभी जानते हैं नासा के अपोलो कार्यक्रम, जो कि कार्यक्रम था नासा द्वारा किया गया, जिसमें अंतरिक्ष में मानव भेजे गए थे पहली बार, है ना। क्रू वाले सफल अंतरिक्ष मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री थे, बचे हुए थे वॉल्टर कनिंघम। इनका 3 जनवरी 2023 को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आपको अपोलो मिशन के बारे में पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको इसके बारे में ज़्यादा ना पता हो, क्योंकि अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी अच्छे से अभी भी नहीं है, तो थोड़ा इसके बारे में अवश्य पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 और 7 जनवरी 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले हैं, है ना। मतलब 6 आज है और 7 कल है। पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में आयोजित किया गया था, है ना। जून 2022 धर्मशाला, अर्थात धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है, आपको इसकी जानकारी होगी, है ना। और ये जो है ये दूसरा सम्मेलन है मुख्य सचिवों का, है ना, और दिल्ली में इसको आयोजित किया जाने वाला है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा पढ़ सकते हैं आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहें तो। बाकी मुख्य सचिव, आपको मुख्य सचिवों की जानकारी, उनके नाम याद होना चाहिए। आइए अगली जानकारी को देखते हैं। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना हाल ही में लॉन्च की गई है। ये जो योजना है इसकी कीमत 2500 करोड़ से भी अधिक है। यह प्रसार भारती के बुनियादी ढांचे के विस्तार और उसे अपग्रेड करने, डिजिटल सामग्री और वितरण नेटवर्क में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, है ना। प्रसार भारती के बुनियादी ढांचे पर विस्तार सरकार बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है, और शायद आप तो सभी लोग तैयारी कर ही रहे हैं, तो डीडी न्यूज़ तो आप सभी देखते होंगे, वो भी प्रसार भारती उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना। इससे आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा डीडी इंडिया, डीडी ग्लोबल, डीडी न्यूज़ अलग अलग हैं। और यदि आप लोग नहीं देखते हैं डीडी न्यूज़, तो मैं पर्सनली आप सभी को सजेस्ट करूँगा डीडी न्यूज़ में सुबह 8 बजे नया सवेरा देखने के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये अंतिम जानकारी थी। बाकी आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी है, हमने सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगभग कवर कर ली हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।